हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू। क्या कर रहे हैं आप लोग? तैयारियां कर रहे होंगे मुझे लग रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग तैयारियां कर रहे हैं और इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूट स्टूडेंट प्लस अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छे मटेरियल्स, अच्छे टीचर्स के थ्रू ले आ रहा है, जिसको कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग का उत्साहवर्धन हो रहा है। हमको पता चल रहा है कि हाँ, बच्चे हमारा चैनल्स को देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग लगे रहिए। बच्चों, मैं विपुल श्रीवास्तव, मैं अपने इंस्टीट्यूट स्टूडेंट प्लस के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि हम लोग ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे आ गए। देखिए, एक कहावत है पुराने जमाने से चली आ रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। हम अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू ऑफलाइन मोड में बहुत ज़्यादा 1000 या 1500 बच्चों को ही पढ़ा पाते थे, लेकिन हमारे बहुत से स्टूडेंट जो कि गरीब घरों से आते थे, कमज़ोर बच्चे हुआ करते थे, हमारे पास इंक्वायरी के लिए आते थे, हमसे कहते थे सर हम इतनी फ़ीस नहीं दे सकते। हमारे साथ मजबूरियां हैं कि हम सारे बच्चों को एक साथ अपने ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ा सकते। इसलिए उन बच्चों को देखते हुए, उन बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, उन बच्चों के अच्छे भविष्य को देखते हुए हम लोग स्टूडेंट प्लस चैनल लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जो पूरे विश्व में कहीं भी बैठ करके हमारे चैनल को आराम से देख सकते हैं, जब चाहे देख सकते हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं, जब चाहे स्टडी कर सकते हैं और वो जब भी चाहे वो हमको फ़ोन करके या मैसेज के थ्रू अपनी क्वेरी दे सकते हैं। वो हमको मैसेज में अपना नंबर दे सकते हैं। हमारे टीचर्स उनका डाउट क्लियर करेंगे और उनको अच्छे से गाइड, प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। बच्चों, हमारे मन में, चूँकि मैं इस इंस्टीट्यूट में, चूँकि हमारा इंस्टीट्यूट है और इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में कह सकता हूँ, मैं क्लास 12th से बच्चों को, अपने नीचे के क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं केवल बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्रॉपर वे में। तो अब आप सोचते हो कि मैं बच्चों को 10 साल से पिछले क्या गाइड कर रहा हूँ। बच्चों, बच्चे पढ़ना तो सभी चाहते हैं। आप मुझे बताओ, क्या सभी बच्चे सक्सेस पा जाते हैं? एक छोटा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 लाख के करीब, 10 lakhs के करीब बच्चे तैयारी कर देते हैं, फॉर्म भरते हैं IIT JEE का। तो क्या आपको लगता है कि 10 लाख बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं उनके मन में ये उमंग नहीं है कि मैं IIT में पढ़ूं? है, उमंग है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आप भी जानते हो कि लगभग सारे इंडिया में IIT प्लस NITs मिला करके आपका लगभग मोटा मोटा 60,000 के करीब, 60K ही सीट है। और अच्छे इंस्टीट्यूट्स को आप जोड़ लीजिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को जोड़ लीजिए, तो मोटा मोटा ये 10 लाख बच्चे वहाँ भी एग्ज़ाम देते होंगे। तो इन इंस्टीट्यूट्स को जोड़ लीजिए, मैंने कहा मान लीजिए कि कुल मिला के 1.5 लाख। अब आप देखो कि ये 10 लाख बच्चा जो JEE दे रहा है उसमें से 1.5 लाख बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, मान लीजिए किसी अच्छे कॉलेज में जा रहा है, तो बाकी बच्चे हुए 8.5 लाख बच्चों का क्या हुआ? इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, अब इनका भविष्य क्या बनेगा? आपने कभी सोचा है, कभी जाना है? जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे लोग दौड़ते हुए घोड़े पे दांव लगाते हैं। लंगड़े घोड़े पे कभी किसी ने लगाया दांव? आप मुझे बताइए, जो बच्चा CBSE बोर्ड में 90% से ज़्यादा स्कोर करता है, ठीक है, जो बच्चा स्टेट बोर्ड, मान लीजिए जैसे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में भी 90% मान लीजिए स्कोर करता है, मोर देन 90% स्कोर करता है, या ISC बोर्ड है, इसमें भी 90% स्कोर करता है, सारे इंस्टीट्यूट इनके लिए ऑफर्स लेके आते हैं कि आप टॉपर हो, आप हमारे यहाँ आओ, तैयारी करो। ये मुझे बताइए, क्या सारे बच्चे 90% मार्क्स ले आते हैं? ये बात सही है? लाते हैं क्या? आप मुझे बताओ। अब मुझे बताओ कि जो बच्चे लेस देन 90% मार्क्स पाते हैं, जिनका नंबर 90% से कम होता है, उनका क्या?
क्या ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और जो बड़े बड़े चैनल जो आज मल्टीनेशनल कंपनियां बन गए हैं, क्या वो 60% वाले पे दांव लगाएंगे? आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या वो 60% में दांव लगाएंगे? कभी कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगड़े घोड़ों पे हर आदमी दांव नहीं लगाता। जो रोज रेस में घोड़ा दौड़ता है आदमी उसी पे दांव लगाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्लेयर्स चुन रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम पे, कि आपको प्लेयर्स दौड़ना है, तो हर आदमी की पहली पसंद विराट कोहली होता है, क्योंकि वो खेल रहा है अच्छे से वो खेल रहा है। और जो प्लेयर खराब खेल रहा है उस पर क्या कोई दाव लगाता है? आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आईपीएल ऑक्शन में एक प्लेयर तो खेलता नहीं है, टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, क्या 11 प्लेयर का रेट सेम होता है? अब आप देखिए कि विराट कोहली को 12 करोड़ में खरीदा जाता है, लेकिन वहीं एक प्लेयर छोटा सा बॉलिंग जो करता है, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते हैं, किसी के फीलिंग्स को वो हो, लेकिन उसी टीम में एक प्लेयर को 15 लाख के बेस प्राइस में खरीद लिया जाता है। अब आप मुझे सोचो, कहाँ 12 करोड़ और कहाँ 15 लाख, मतलब 1% से भी कम। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं समझता, वो टीम फ्रेंचाइजी नहीं समझती कि क्रेडिबिलिटी क्या है। अब मुझे बताओ, क्या ये 60% वाले ने ऐसा क्या गुनाह किया कि ये जेई के लिए एलिजिबल नहीं है? क्या जेई के लिए काम नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कोई इसके ऊपर दांव लगाना नहीं चाहता। और लोग अपनी बातों से ही 60% वाले को ऐसा डिमोरलाइज कर देते हैं कि ये 60% वाला कभी जेई की तैयारी करने के बारे में सोचता ही नहीं है। अब एक तो ये हो गया आपके सामने, दूसरा एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूं। एक आपके सामने ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने नीट का देना चाहता हूं। नीट में ऑल इंडिया, नीट जो कि एमबीबीएस का एग्जाम कराती सभी लोग जानते हो, लगभग 20 लाख बच्चे ऑल इंडिया ओवर इंडिया जो है इसमें एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं। क्या 20 लाख सीटें हैं पूरे इंडिया में? अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लीजिए प्लस प्राइवेट कॉलेजेस देख लीजिए, तो लगभग कुल मिला के 1 लाख के करीब सीटें हैं। आप विश्वास ना हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, किसी भी डेटा ले सकते हैं मेरी बातों पे, लगभग। अब मुझे बताइए बाकी 19 लाख का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 19 लाख अपने घर वापस गए। ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। आइए हम आपको अब दूसरा दिखाते हैं। एक चीज और, एक शहर है कोटा, उसके बारे में आपने सुना होगा। राजस्थान में एक शहर है कोटा। हर बच्चा जो आज की डेट में नीट और जेईई की तैयारी कर रहा है वो कोटा जाने के सपने देखता है। लगभग ऑल ओवर इंडिया मुझे लगता है कि 30 से 40 लाख बच्चे वो तैयारी करते हैं नीट की और जेईई की। कोटा एक शहर है राजस्थान में, कोटा एक शहर है राजस्थान में, लगभग हर साल 4 लाख बच्चे वहां तैयारी करते हैं। अब मुझे बताइए क्या ये 4 लाख सक्सेस पा जाते हैं? अब आप देखिए इन 4 लाख का एक्सपेंडिचर क्या है, माँ बाप इनके लिए पैसे कहाँ से ला रहे हैं? आप सोचोगे मैं अब घबरा रहा हूँ, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को समझिए। पहले मैं आपको एक आउटफील्ड तैयार कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पहले आप इन डेटास को देख लीजिए कि ये डेटास कितने भयानक हैं और हमारे साथ क्या खेला खेला जा रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा, और हमारे साथ हो क्या रहा है। हम पहले जान लें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी नॉलेज कितनी है, उसके बाद मैं आपको अपने बातों के बारे में बताऊंगा। अब आप ये देखिए कि कोटा में एक बच्चा जो फाउंडेशन करने जाता है 11th एंड 12th, कि 11th और 12th में फाउंडेशन करने जाता है, वो चाहे जेईई की जाता हो चाहे नीट की, इसकी 2 साल की फीस लगभग आती है 3.5 लाख, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स की फीस है। इंस्टीट्यूट में फीस वगैरह में वेरिएशन हो सकता है, किसी की फीस 2 साल की 1.5 लाख ही हो, किसी की 2 लाख हो, किसी की 2.5 लाख हो, लेकिन जो कोटा का सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जिसकी फीस लगभग 1.25 लाख, 1.5 से 1.25 लाख अलग अलग कोर्सेज पे है, वो 2 साल में आपसे 3.5 लाख रुपए लेता है। और वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि नॉर्मली बच्चा बिना एसी के वहाँ पे रह नहीं सकता। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए कि वहाँ जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स का जो एक्सपेंडिचर आता है वो लगभग आता है 1 महीने का एक बच्चे का 10 से 15 हज़ार रुपये। कितना आता है? 10 से 15 हज़ार रुपये आता है
फूडिंग का और लॉजिंग का। तो अगर हम 24 महीने को 15,000 से गुणा कर दें तो मोटा मोटा हमारे पास 3.6 लाख का एक जो है एक बजट तैयार हो जाता है, एक 3.5 लाख का, एक 3.6 लाख का। इसके अलावा हर बच्चे का अपना खुद का आना जाना, स्टडी मटेरियल का, पढ़ाई लिखाई का, मैं कहता हूँ 2 साल का मोटा मोटा आप रख लो कि 5,000 महीना एक बच्चे का, तो वो अदर्स में बच्चे का खर्चा होता है। मान लीजिए इसमें 10 बार बच्चा आया गया तो आप मान के चलिए कि मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 1 लाख रुपए बच्चे का बाकी चीज़ों का होगा। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 3.5 7 लाख और लगभग 8 लाख रुपए बच्चे का खर्च होता है। आप किसी से इत्तेफाक नहीं कर सकते कि 8 लाख नहीं खर्चा हुआ। उसके अलावा बहुत से बच्चे वहाँ पे कोटा में वहाँ के सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में, आरबीएसई बोर्ड के स्कूलों में, अदर स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ मोटा मोटा 1 लाख रुपए फीस आती है। तो हमने ये बताया, सोचा कि कुल टोटल 2 इयर्स का एक्सपेंडिचर बच्चे का वहाँ पढ़ाई समेत जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है बच्चे का, वो मोटा मोटा बच्चे का आ रहा है 9 लाख। 9 लाख आपको कहने में बड़ा आसान है, 9 लाख, लेकिन 9 लाख कितनी बड़ी रकम है। माँ बाप इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करते होंगे, ये आप सोचिए कि 9 लाख, ये 4 लाख बच्चे 2 साल अगर रहते हैं तो ये 9 लाख पर हेड खर्चा करते हैं। अब आप सोचो कितनी बड़ी रकम है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कि एक कोटा की कोचिंग ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को स्पॉन्सर किया था। अब आप सोच लो, एक ज़माने में आज से 7-8 साल पहले जब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल में खेल रही थी तो उस कोचिंग ने उसको कितना प्रॉफिट बच्चों से लेते हैं कि उसको स्पॉन्सर किया था। मैं किसी कोचिंग का बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो मेहनत करते हैं, वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और वो बच्चों का नाम आता है, लेकिन हमको जानना होगा कि उन किन बच्चों पर सिलेक्ट करते हैं, किन बच्चों पे मेहनत करते हैं और किन बच्चों मेहनत नहीं करते हैं। जिन बच्चों मेहनत नहीं करते उनका क्या होता है वो उनको आपको जानना चाहिए। ये सच जानना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन बड़े बड़े चैनल्स चल रहे हैं जिसमें 2-2 लाख 3-3 लाख व्यूअर्स हैं और वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, यूनिकॉर्न बन गए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग आइकॉन बन गए हैं, बड़े बड़े एमएनसीज बन गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गए हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस खुल रहे हैं, आप देखिए दिन पर दिन, और गार्जियन और बच्चे अंधी दौड़ में उनके पीछे भागे पड़े हैं, वास्तविकता जाने बिना कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, सिलेक्शन रेशियो क्या है, कितने दिन पढ़ा रहे हैं, स्टडी मटेरियल क्या है, हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। मुझे बड़ी बड़ी कोचिंग, मेरा एक ऑफिस कोटा में भी है, मैं इलाहाबाद में भी हूँ, प्रयागराज, दोनों शहर एजुकेशन के मामले में जाना माना है। तो लगभग हर रोज़ मुझे 2500-50 बच्चे मिलते हैं जो जिनसे मैं बात करता हूँ, मैं काउंसलिंग का काम करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि क्या बच्चों के साथ अच्छा हो रहा है और क्या बच्चों के साथ बुरा हो रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए कि जो कोचिंग को ज्वाइन कर रहा है, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहा है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो उसको अपनी वास्तविकता मालूम होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ चला गया कोटा और 9 लाख रुपए उसने एडमिशन ले लिया, वहाँ उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो कोटा जाने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको एंटी डिप्रेशन पिल्स लेनी पड़ती है, आपके साथ जानकारी नहीं होगी। और मैं आपको एक बहुत भयावह सीन दिखाता हूं इस बोर्ड के थ्रू, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा क्योंकि ये डाटा पब्लिकली कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर किसी आप जानकार आदमी से, किसी अच्छे टीचर आदमी से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि मैंने अपने इतने साल के कैरियर में लोगों से बात की, देखा है, समझा है कि ऐसा क्यों होता है। आपको दिखाता हूं मैं। देखिए, जो जेई या नीट होता है उसका पार्ट अलग होता है। जब बच्चा 11th-12th में होता है, 11th में या 12th में, तो इसका जो है पार्ट, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एकेडमिक और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव। 2 पार्ट होता है। ये तराजू के 2 ऐसे पड़ रहे हैं कि जिस पे आप अगर ध्यान दोगे एक तरफ तो दूसरा अपने तरफ ऊंचा उठ जाएगा। मतलब एक पलड़ा झुकेगा, एक पलड़ा उठेगा। आपको दोनों पलड़ों को बैलेंस बना के चलना है।
अब जो बच्चा अगर कोचिंग जा रहा है 6 आवर डेली और वो लगा हुआ है कि नहीं मुझे जेई और नीट ही निकालना है किसी भी हालत में, तो आप जानते हो कि ये जेई और नीट की तैयारी कैसे होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस दोनों पढ़ाइयाँ होती हैं। इनसे बहुत लॉन्ग टाइप के आंसर लिखने के तरीके इसमें नहीं होते हैं, जबकि एकेडमिक जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कॉम्पिटिटिव में एकेडमिक की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव में कोई अलग से कोर्स आ जाता है बताया जाता है। कॉम्पिटिटिव में एकेडमिक की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप ये जान लीजिए कि जो बच्चा इस तरफ गया तो इधर से उसका अपने आप बैलेंस डाउन हो जाता है, और आप इसको, ये मैं गारंटी के साथ क्या कहूँ, कोई इसका ऐसा सोर्स तो है नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी लोगों से बात हुई, बच्चों से बात हुई, मैं ऐसे लड़कों से मुलाकात किया कि सिर्फ कोटा जैसे शहर में हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चा जो वहाँ फाउंडेशन की कोचिंग कर रहा है और उसने बहुत अच्छे स्कोर कर लिए हैं नीट में या जेई में, वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। अब आप सोचो कि अभी मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि एक बच्चा 9 लाख रुपए 2 साल में खर्चा करता है, लेकिन ये 10 से 15 हज़ार बच्चा जो फेल हो गया, इसके घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी? कभी आपने जानने की कोशिश की है? कभी नहीं जानने को, आपको इसके बारे में बताया नहीं जाता, आपको इसके बारे में मालूम ही नहीं चलता कि ऐसा भी होता है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत बड़ा एक और ड्रॉबैक है बच्चों के साथ, आप उसको समझ लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। आपने ये सुना होगा जेई में जेई का जो एग्जाम होता है ये 2 पार्ट में होता है। पहला होता है मेंस, दूसरा होता है इसका एडवांस। और जेई का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है कि टॉप 20 परसेंटाइल और 75% विच इज लेस। इसका मतलब आप समझते हैं कि अगर बच्चे ने 12th बोर्ड एग्जाम में उसने अपने बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल या 75%, दोनों में लेस हो, जो दोनों में कम हो, अगर उस बच्चे ने उससे कम मार्क्स पाया, उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, आपका आईएससी बोर्ड है आपका, सॉरी, और आपका यूपी बोर्ड है, ठीक है। अब आप सोचिए कि यूपी बोर्ड में अगर कोई बच्चा, यूपी बोर्ड में कोई बच्चा या सीबीएसई में बोर्ड में कोई बच्चा 74.6 पा गया इन तीनों बोर्ड्स में, तो वो जेई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है, उसको अपने यहाँ आईआईटी एडमिशन नहीं देगी। वो बच्चे को किसी भी हालत में ग्रेटर देन 75% स्कोर करना ही करना है, क्योंकि इन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट बच्चे गए थे, बहुत से लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने कहा नहीं भाई, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो बना दिया है मुझको उसको करना ही करना है फॉलो। बहुत से बोर्ड के लोग गए कि भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ टॉप 20% कम होता है, उन्होंने कहा ठीक है जो कम हो। बहुत से बोर्डों में ये कम होता है, लेकिन वहाँ मार्क्स स्कोर करना बड़ा मुश्किल होता है। जनरली ये मोटे मोटे जो हमारे सीबीएसई आईएससी जो यूपी बोर्ड है, इसमें बच्चों का टॉप 20 परसेंटाइल लगभग 80% के ऊपर जाता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार या रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑर्डर के अनुसार इस बच्चे को 75% जो बच्चा पाएगा उसको ही जेई में मौका मिलेगा आईआईटी में एडमिशन के लिए। आप लोग जो इस चीज़ से तो अवेयर ही होंगे कि हाँ ये है। अब मुझे बताइए कि जो बच्चा अगर 75% के लिए जाता है तो वो कॉम्पिटिटिव चला जाता है, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव के लिए चला जाता है वो 75% के आसपास नहीं आ पाता।
तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा मामला है कि इसको बच्चे को पार करना पड़ता है, बच्चे को इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे को इसके लिए मशीन बनना पड़ता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, और बच्चा 2 साल वहाँ पे एज अ मशीन रहता है। अच्छा, अब इसके बाद अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। देखिए, सॉरी, हम लोग जो हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं आज की डेट में, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या है कि हर आदमी किसके लिए काम कर रहा है? हर आदमी काम कर रहा है कि जो टॉपर्स हैं, आपने कभी सुना है कि कोई कोचिंग वाला ये कह रहा हो कि कमजोर बच्चा आए उसको मैं जेईई निकलवाऊंगा? कभी किसी कोचिंग के, बड़ी सी बड़ी कोचिंग फुल पेज ऐड आता है, कभी किसी ने आपने देखा कि किसी ने कहा भाई मेरे पास कमजोर बच्चा है उसको मैं मेहनत कराऊंगा उसको? कभी सुना है आपने? ऐसा होता ही नहीं है। तो कमजोर बच्चा करे तो करे क्या? अब कमजोर बच्चे की क्या गलती है? उसको कायदे से टीचर नहीं मिला, पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिला, उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिला, तो मुझे बताइए कि उसकी उसमें क्या गलती है? उसको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई इंस्टीट्यूट या कोई चैनल है? हाँ है, हम आए हैं उसके लिए, हम कमजोर बच्चे के लिए हम आए हैं, हम उसके बेसिक्स क्लियर कराएंगे। दुनिया जानती है कि ये कोविड-19, आप मुझे बताइए, जो बच्चा 2020 कोविड के फर्स्ट फेज में और जो बच्चा 2021 के कोविड के सेकेंड फेज में जो पढ़ाई किया, उसका लेवल क्या होगा मुझे बताइए। आप मोटा मोटा आप ये जान लीजिए, 21 के बाद आया 22 के बाद 23 ये चल रहा है, अब नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा 24 का होगा। मुझे ये समझ लीजिए कि अगर एक बच्चा यहाँ 7th में था, यहाँ 8th में था, यहाँ 9th में था, यहाँ 10th में है, और अब की उसका 24 में उसका 11th क्लास है। जो बच्चा 11th क्लास है उसका ये जो बेसिक्स था 7th का और 8th का, वो तो बहुत कमजोर है। इससे किसी को कोई बच्चा मुझे बता दे जिसने 2020 में या 2021 में फर्स्ट सेकंड फेज में पढ़ाई की, वो कहे कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया। हाँ, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं 2-4-10%, लेकिन 90% बच्चों की स्थिति क्या है कि जो इस फेज में पढ़ाई किया है वो बच्चा कमजोर है। जो बच्चा वहाँ 8th 9th में था, वो अब आके 12th में आ गया, वो बच्चा 7th 8th में था, वो बच्चा आ गया, वो बच्चा अब इसमें 11th में आ गया। तो उसके लिए क्या आपने कभी सुना कि हम कमजोर बच्चों को तैयारी कराते हैं? हाँ, हम कराते हैं। स्टूडेंट प्लस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कमजोर बच्चों की तैयारी कराएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अब अच्छे बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ वो जो बच्चे एवरेज बच्चे, कमजोर बच्चे, मतलब बिलो एवरेज बच्चे, कमजोर बच्चे, वो आए हमारे चैनल्स को देखें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें। हमने हमेशा, हम जो चैनल लॉन्च किया है हमने उसमें हमेशा लिखा है फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स मतलब स्टार्टिंग से, 0 लेवल से। अगर बच्चा मेरे पास 10th लेवल का हमारी क्लास कर रहा है तो हम उसको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे कि जो क्लास 6, 7th, 8th, 9th में जो उसको अगर लाइट पढ़ा रहे हैं, उसको सेल पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उसको 6, 7th, 8th, 9th लेवल पढ़ाने के बाद हम उसको 10th की क्लास लेंगे। और इन जो बिगिनर्स क्लासेस होंगी इनका हम आपसे 1 रुपये चार्ज नहीं करेंगे, हम आपसे 1 रुपये नहीं लेंगे, इसका मेरा वादा है। ये पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के कमजोर बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, किसी को 1 पैसा नहीं देना। ऐसा नहीं है कि अच्छे बच्चे भी देखें वो और अच्छे हों, लेकिन कमजोर बच्चों के सपोर्ट के लिए भी तो कोई आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कमजोर बच्चों के लिए। और आप भी जान रहे हो, जिसने ये फेज झेला है, अच्छा बच्चा जानता है कि उसकी रूट्स कमजोर है। तो उसके रूट्स को मजबूत करने के लिए स्टूडेंट प्लस प्लेटफॉर्म है। हम, चाहे वो बच्चा 9th में हो, चाहे वो बच्चा 10th में हो, चाहे वो बच्चा 11th में हो, चाहे वो बच्चा 12th में हो, उसको जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ाएंगे प्रॉपर वे में लाइव क्लास के थ्रू, उसके पहले हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जब बच्चे को बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कोचिंग्स क्या करती है, अपने लाइव क्लास में बुलाती है, उसको बताती है, या ऑफलाइन क्लास में लाखों रुपए लेके पढ़ाती है, तो वो बच्चा इन्फियारिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। उसको लगता है कि अरे बाकी बच्चे तो बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेरी ये गारंटी है, स्टूडेंट प्लस हमारा चैनल है, उसके थ्रू आपको हम गारंटी देते हैं, अश्योरेंस देते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब भी किसी टॉपिक को ऑनलाइन पढ़ेंगे, हमारी लाइव क्लासेस में जाएंगे, तो ये मेरी आपको स्टूडेंट प्लस के डायरेक्टर के रूप में 100% मेरी ये गारंटी है कि वो टॉपिक आपको उससे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ, हमारे जो लोग लगे हुए हैं रिसर्च टीम में, वो उस चीज़ को आपका क्लियर कर देंगे, बेसिक लेवल्स कर देंगे। आप ये कतई मत सोचेगा कि मैं इंटर फाइनल में आ गया हूँ, 12th में आ गया हूँ, तो मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मुझे ज़िंदगी भर क्लियर नहीं होगा। नहीं बेटा, आपको क्लियर होगा और बिल्कुल होगा। बस आपको क्या करना है, जो हमारी उस सब्जेक्ट की बिगिनर्स क्लासेस हैं वो आपको प्रॉपर वॉच करनी होगी, टॉपिक्स के थोड़े बहुत नोट बनाने होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं, उस नंबर पे हमारे जो टीम बैठी है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगी, आपकी डाउट्स को क्लियर करेगी। लेकिन आपको शिकार नहीं होना है दौड़ का, आपको शिकार नहीं होना है किसी तरह की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। आप ये मान के चलिए कि कमज़ोर बच्चा भी जेईई निकाल सकता है, कमज़ोर बच्चा भी नीट निकाल सकता है, क्योंकि टॉपर को टॉप कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोगों ने कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को पढ़ाया है, टॉप कराया है, मेहनत की है उसके साथ, और उसके साथ बराबर लगे रहे हैं। तो कमज़ोर बच्चे बिल्कुल भी दिमाग में ये ना रखें कि ये जेईई या नीट हमारे लिए नहीं है या और कंपटीशन हमारे लिए नहीं है। बच्चों याद रखिए, सारे कंपटीशंस आपके लिए हैं। बस आपका मुझे एक चीज़ चाहिए, रेगुलरिटी आपकी चाहिए, आपका मुझे टाइम चाहिए, आपका मुझे डेडिकेशन चाहिए। मैंने जो आपको डेटास बताए हैं, मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए हैं। अब एक एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि माँ बाप क्या चाहते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, अब आपका स्टेमिना नहीं है, आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, और आपको कोटा की एक बड़ी सी कोचिंग में पहुंचा दिया। अब आप क्लास में गए, 150 बच्चे बैठे हैं, 150 बच्चे में सब अपने स्कूल के टॉपर्स आए हैं वहाँ पे। भाई मैक्सिमम तो क्रीम जो होती है, अच्छे बच्चे होते हैं, वो कोटा ही भागते हैं। मान लीजिए 150 में 50 अपने स्कूल के टॉपर बैठे हैं, अब बाकी 100 क्या हैं? टीचर ने उनको समझा दिया। अब समझा दिया, कोई टॉपिक मान लीजिए चल रहा है, कोई भी XYZ कोई भी एक्स टॉपिक चल रहा है। अब एक्स टॉपिक में आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर तो है नहीं, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप मन महसूस के रह जाएंगे, यार जाने दो, मैं आ तो गया हूँ, ठीक है, मैं IIT नहीं निकालूंगा, मैं NIT क्लियर करूँगा। थोड़े दिन बाद आपको नहीं, अच्छा NIT नहीं करूँगा, आप मैं स्टेट कॉलेज का कोई कर लूँगा। फिर थोड़े दिन बाद आपके मन में आएगा, चलो स्टेट कॉलेज नहीं, कहीं भी मिल जाए तो देखो बीटेक कहीं भी कर लोगे, लेकिन रिजल्ट क्या नहीं। तुम क्या कहीं बीटेक करने के लिए कोटा गए हो, या कहीं भी बीटेक करने के लिए आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पैसा खर्चा कर रहे हो? ऐसा कतई नहीं है। आपको जब किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाना हो, आपको किसी बड़े प्लेटफॉर्म में जाना हो, तो उसके लिए आपको हमारी बिगिनर्स क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोई जो है कोई मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं, हम कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं है। हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हम सालों साल लोगों को पढ़ाते आए हैं, लगभग 50,000 स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन मोड में। तो हम चाहते हैं कि कमज़ोर बच्चा किसी प्रकार की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार न बने। और चूंकि इंडिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कमज़ोर बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ध्यान देता हो, हम ऐसा पहला प्लेटफॉर्म आए हैं जो कमज़ोर एवरेजर बच्चों के फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, ताकि वो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को पार कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा, हमारा प्लेटफॉर्म है, हम बहुत कम पैसे में आपको फाउंडेशंस के लिए, NDA के लिए, एकेडमिक्स के लिए लाइव क्लासेस में हम आपको तैयार करेंगे, बहुत रीजनेबल प्राइस में तैयार करेंगे। आपको जानकर लगेगा अरे नहीं इतने पैसे में कुछ नहीं हो सकता, नहीं, हम उतने पैसे में ही आपको तैयार करेंगे और आपको हम टॉप करा के दिखाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया का कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं बना है, कोई भी इंस्टीट्यूट कमज़ोर बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देता। हाँ, इंस्टीट्यूट क्या करता है, मोर देन 90% मार्क्स लिख देता है। जो अपने स्कूल के टॉपर्स हों, मोर देन 90% मार्क्स, जो अपने स्कूल के टॉपर हों, जो 90% ज़्यादा मार्क्स पाए हों, हमारी कोचिंग में आए, स्कॉलरशिप लें, हम उनको पढ़ाएंगे, और बाकी 90% वाले नीचे वाले क्या करेंगे?
वो तैयारी नहीं करेंगे, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो सिलेक्शन उनका नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, उसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ, वो गारंटी के साथ सिलेक्शन होंगे। बस आपको एक चीज़ करना है कि हमारी जितनी फ्री क्लासेस हैं बेसिक्स की, वो बच्चा लोग आपको क्लियर करनी होगी, एट एनी कॉस्ट आपको देखना होगा। और हो सकेगा तो मैं बिगिनर्स के बाद आप लोग के बिगिनर्स के लिए बेसिक फंडामेंटल की आप लोग की जो है वो मैं क्लासेस भी फ्री लाइव करा दूंगा, और मैं आप लोग का टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री करा दूंगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी बच्चों। बस आपका लोगों का, पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड का मुझे फुल सपोर्ट चाहिए बच्चों का। मैं चाहता हूं कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोगों तक अपनी बात तो पहुंचा सकें। और जैसा आपको लगता है कि नहीं स्टूडेंट प्लस के साथ ऐसा होना चाहिए, देखिए कोई भी टीचर पूरी लाइफ स्टूडेंट होता है, हम लोग भी आज भी स्टूडेंट हैं, चाहे जितना हमको एक्सपीरियंस हो गया हो, हमको हमेशा बड़ों से या बच्चों से सीखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि नहीं स्टूडेंट प्लस में ये होता, इस चैनल में ये होता, या इस क्लास में ये होता तो हम अच्छा कर सकते थे, तो हम आपको वेलकम करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप हमको ये पढ़ाइए, सर आप हमको ये बताइए, तो हम आपके लिए उस चीज़ को अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, उस चीज़ को अवेलेबल कराएंगे। आप निश्चिंत होकर कहिए कि सर हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है, तो अगर उस कई बच्चों का रिस्पांस आ जाता है कि हमारे टॉपिक कमज़ोर है, तो उस टॉपिक पे हम एक आपको क्लास बना करके देंगे। और ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप चाहे 10th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, कोई टॉपिक, किसी भी तरह का टॉपिक आपसे अछूता नहीं रहेगा। सारे टॉपिक्स की बिगिनिंग टू लास्ट, जैसे आप 12th में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले कितना ज़्यादा आप उसका बेसिक्स तैयार कर सकते हैं, वो हम आपको तैयार करके देंगे। हम आपकी फाउंडेशन मजबूत करेंगे, हम आपकी नींव मजबूत करेंगे, ताकि आपकी जो इमारत हो वो बुलंद बन सके, मजबूत बन सके, और उसमें आप एक खूबसूरत भविष्य का निर्माण कर सकें अपना। और मैं आपसे फिर आऊँगा, हमारे टीचर्स वगैरह आपको लाइव क्लासेस लेते रहेंगे। आपका जैसा रिस्पांस मिलेगा थोड़े थोड़े समय में मैं आता रहूँगा, आप लोग का उत्साहवर्धन करता रहूँगा। और हमारे उत्साहवर्धन के लिए, हमारी टीम के उत्साहवर्धन के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें, हमारे चैनल्स को देखें, हमारी क्लासेस को देखें और लोगों को बताएं हमारे बारे में कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि हम एक और अकेले, पूरे इंडिया के अकेले हैं जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कमज़ोर बच्चों के लिए है। आप पूरे नेट पे ढूंढ डालिएगा, कमज़ोर बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम कमज़ोर और एवरेज बच्चों के लिए, अच्छे बच्चों के लिए तो है ही हैं, लेकिन कमज़ोर बच्चों के लिए भी हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चे को बराबर मौका मिले, हर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और कोई बच्चा निराश ना हो, डिमोरलाइज ना हो, डिप्रेशन में ना जाए। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अच्छे से अच्छे अपने भविष्य का निर्माण कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।